टीकाकरण के लिए प्रयुक्त सीरीज एवं सुइयों को भी संक्रमित करने का उपकरण कहलाता है, तो वो ऑटोक्लेव कहलाता है। मुंह की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो टाइलिन जो है मुंह की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। निराश्रित बाल गृह योजना में निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली अनुदान राशि कितनी है? तो 250 रुपये है। ट्रिपल एंटीजन टीका लगाया जाता है, तो ट्रिपल एंटीजन टीका जो है काली खांसी में लगाया जाता है। और काली खांसी का अगर अन्य नाम पूछा जाए तो परट्यूटिस के नाम से भी जाना जाता है काली खांसी को। रक्त का थक्का कौन से विटामिन की उपस्थिति में बनता है? तो रक्त का थक्का विटामिन के की उपस्थिति में बनता है। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन एवं मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होना क्या कहलाता है? गर्भावस्था की विषाक्तता कहलाता है। निम्न में से कौन ICDS के लाभान्वितों में नहीं है? तो गर्भवती स्त्रियां, धात्री माताएं या किशोरी बालिकाएं या 6 वर्ष से ऊपर के बच्चे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष से ऊपर के बच्चे जो है ICDS के लाभान्वितों में नहीं आते हैं। प्रोटीन की रचनात्मक इकाई क्या है? तो प्रोटीन की रचनात्मक इकाई जो है अमीनो अम्ल है। विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। बच्चों के क्रेटिनिज्म देखा जाता है, तो बच्चों में क्रेटिनिज्म आयोडीन की कमी से देखा जाता है। डॉट्स किस रोग के उपचार के लिए है? तो डॉट्स टीबी रोग के उपचार के लिए है। पीलिया रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो पीलिया रोग जो है जल के द्वारा प्रसारित होता है। निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है? टिटनेस, DPT, OPV या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिटनेस वैक्सीन जो है गर्भवती महिला को दी जाती है। गर्भावस्था के दौरान महिला को आयरन फोलिक एसिड की कितनी गोलियां दी जाती हैं? तो गर्भावस्था के दौरान 100 गोलियां जो है आयरन फोलिक एसिड की दी जाती हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा को प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो हमारे शरीर में ऊर्जा को प्रदान करने वाला पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वसा है, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों है। पोषक तत्व बढ़ाने की एक विधि है, तो पोषक तत्व बढ़ाने की एक विधि अंकुरण है। स्वस्थ और सुपोषित माता के शिशु का वजन कितना होता है? तो स्वस्थ और सुपोषित माता के शिशु का वजन जो हो 3.5 किलोग्राम होता है। गर्भवती के आहार में विटामिन के की कमी से किसका खतरा हो सकता है? तो गर्भवती के आहार में यदि विटामिन के की कमी हो जाती है तो नवजात शिशु में रक्त स्त्राव होने का खतरा हो सकता है। भोजन के द्वारा प्रोटीन के माध्यम से नाइट्रोजन की ली गई मात्रा उत्सर्जित मात्रा से अधिक हो तो कहलाता है, तो वह धनात्मक नाइट्रोजन संतुलन कहलाता है। कार्बोज के पाचन में सहायक एंजाइम है, माल्टेज है, सुक्रेज, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोज के पाचन में सहायक एंजाइम माल्टेज एवं सुक्रेज दोनों हैं। प्लेटलेट्स की कमी से रोग होता है, तो प्लेटलेट्स की कमी से डेंगू रोग हो जाता है। अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो हमें डेंगू रोग हो सकता है। संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय है, तो संक्रामक रोगों से बचाव के लिए हमें टीके लगवाना जरूरी है। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण का प्रमुख घटक है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण का प्रमुख घटक आयोडीन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है कि कमी से गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, तो इसका उत्तर होगा विटामिन। विटामिन की कमी से जो गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। निम्न में से कौन आनुवंशिक रोग है? तो हीमोफीलिया जो है एक आनुवंशिक रोग है। हीमोग्लोबिन का आवश्यक तत्व है, तो हीमोग्लोबिन का आवश्यक तत्व आयरन है। कुपोषण के कारण होने वाला रोग है, तो क्वाशरकोर जो रोग है वो कुपोषण के द्वारा होने वाला रोग है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है, तो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य ऊर्जा प्रदान करना है।
एक वयस्क महिला की प्रोटीन आवश्यकता कितनी होती है? तो एक वयस्क महिला की जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो 55 ग्राम प्रतिदिन होती है। वयस्क महिला को 55 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेना चाहिए। गर्भवती स्त्री के लिए लौह तत्व की आवश्यक मात्रा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 मिलीग्राम प्रतिदिन जो है गर्भवती स्त्री के लौह तत्व की आवश्यकता होती है। वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, तो वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? हैजा है, प्लेग है, चेचक है या रिक्टेस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु द्वारा फैलने वाला रोग जो है चेचक है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन किस वर्ष में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983 में। किस बीमारी का टीका उपलब्ध नहीं है? डेंगू, खसरा, टीबी या काली खांसी? तो डेंगू का जो है टीका अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है, बाकी जो है खसरा, टीबी और काली खांसी के टीके उपलब्ध हैं। प्रसव हेतु परिवहन उपचार योजना उपलब्ध है, तो किसके लिए है? ये केवल ST/SC महिलाओं हेतु योजना उपलब्ध है। धूप से मनुष्य को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो धूप से मनुष्य को विटामिन D प्राप्त होता है। राज्य में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब प्रारंभ की गई? तो 25 सितंबर 2004 से इस योजना का आरंभ किया गया। रोटावायरस टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव करता है? हैजा, दस्त, त्वचा रोग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दस्त। राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना में लाभान्वित होने वाली बालिकाओं का आयु वर्ग है, तो 11 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियां। किस रोग के कारण स्त्रियों की कमर झुक जाती है? तो ऑस्टियोमलेशिया के कारण जो है स्त्रियों की कमर झुक जाती है। लौह लवण का मुख्य कार्य है, तो लौह लवण का मुख्य कार्य जो वो है ऑक्सीजन का परिवहन करना लौह लवण का मुख्य कार्य है। मुख से दिया जाने वाला टीका है, तो मुख से दिया जाने वाला टीका पोलियो है। पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यदि किसी व्यक्ति को पीलिया रोग हो जाता है तो उसको यकृत अंग प्रभावित होता है। निम्न में से गर्भावस्था का सामान्य लक्षण नहीं है? बार बार पेशाब आना, उल्टियाँ होना, चक्कर आना या भ्रूण के धड़कने सुनाई देना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्कर आना। प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाला विटामिन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन E जो है प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाला विटामिन है। कुपोषण हेतु जिम्मेदार कारक हैं? निर्धनता, अज्ञानता, अधिक जनसंख्या या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये घेंगा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान स्थित है। पोलियो का विषाणु मनुष्य के किस अंग में पोषण करता है? तो पोलियो का विषाणु जो है आंत में अंग में पोषण करता है। गर्भावस्था में महिला का शारीरिक वजन या तो बढ़ना चाहिए या फिर घटना चाहिए या स्थिर रहना चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भावस्था में महिला का शारीरिक वजन बढ़ना चाहिए। संतुलित आहार किसे कहते हैं? जिसमें उचित खाद्य पदार्थों का समावेश है या जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में हो या सुपाच्य, आकर्षक व रुचिकर हो या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जो दिए गए हैं ये सभी संतुलित आहार कहा जाता है। गर्भावस्था में होने वाला मधुमेह कहलाता है, तो गर्भावस्था में होने वाला मधुमेह जेस्टेशनल मधुमेह कहलाता है। कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी है, तो कौन सी है? ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस दोनों ही। विषाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? टाइफाइड, मलेरिया, फ्लू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लू जो है विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है।